वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th वालों के लिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं और आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। बहुत बड़ा काम मैंने निपटा दिया है और अब हम बिल्कुल फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले बच्चों आप लीनियर इक्वेशन को समझेंगे। लीनियर इक्वेशन सबसे पहले क्या है, आप हेडिंग लगा लेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है उसको जानने से पहले आपको पता है इक्वेशन किसको कहते हैं। तो इक्वेशन किसको कहते हैं ये पता है। तो बच्चों देखिए पहले इक्वेशन क्या है, जैसे हमारे पास ax प्लस b है, बोलिए ये इक्वेशन है क्या। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये इक्वेशन है। तो बच्चों आपका जवाब गलत है ना, ये इक्वेशन नहीं है। जब इक्वल टू समथिंग कर देंगे, यानी अगर जीरो भी कर देते हैं 1 2 3 b कुछ भी इस तरह से लगा देते हैं, यानी यहाँ इक्वल होता है, इस एक्सप्रेशन का कोई वैल्यू या फिर इक्वल टू कुछ दे तो वो इक्वेशन बनता है। सिर्फ अगर ax प्लस p लिखेंगे तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, बट इक्वेशन नहीं है। यानी आपको ये पता होना होगा, करना पड़ेगा कि ये हो और कुछ भी टर्म हो उसके बाद इक्वल टू कुछ टर्म हो, इस तरह का जब फॉर्मेट होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। कि ये बहुत ही आसान बात छोटा सा था जो मैंने बता दिया। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन को जल्दी से समझ लेते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है पावर 1। क्या हो, उस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर जो हो, मैक्सिमम पावर जो हो किस पे, ऑन वेरिएबल पे। किस पे, ऑन वेरिएबल पे। अगर 1 हो तो वो लीनियर कहलाता है। यानी ये मैक्सिमम पावर का दूसरा नाम नहीं, रियल नेम क्या है आप समझेंगे, इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलिए। अगर इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो आप डिग्री ऑफ इक्वेशन बोलिए, है ना। और डिग्री ऑफ इक्वेशन दैट मींस मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, है ना, ये एक ही बात है। तो इसको ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, अगर पॉलिनोमियल हो तो इक्वेशन, तो इक्वेशन हो। और ये अगर डिग्री, डिग्री बोलेंगे तो मैक्सिमम वर्ड नहीं लगाएंगे उसमें, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट मींस मैक्सिमम। तो अगर आप मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे तो ये हो जाएगा सुपरफ्लुइयस, है ना। तो इसीलिए आप मैक्सिमम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और वो क्या हो बच्चों, 1 हो तो वो हमारा लीनियर कहलाता है। क्या कहलाता है, लीनियर। और इक्वेशन का मतलब होता है दिस इक्वल टू समथिंग, ठीक है ना, जीरो ही नहीं कुछ भी हो जाए तो वो इक्वेशन बन जाता है। यानी आप स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन नोट करेंगे। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 नंबर में जैसे ax प्लस b इक्वल टू 0, देखिए ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है ना। तीसरा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो आप देख पाएंगे कि ये भी लीनियर, क्योंकि इस पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी वेरिएबल पे ये टर्म ये हुआ और ये भी क्या है, टर्म है। ये सब आप 6 7 में पढ़े होंगे। ये क्या है, टर्म है, यहाँ 3 टर्म है ना, ये 3 टर्म है, 3 टर्म, यहाँ 4 टर्म है ना। तो इस तरह से ये टर्म जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। इस तरह से पॉली मतलब क्या, बहुत सारा, जितना भी आप उसमें टर्म ले लें, ये सब बातें आप जानते होंगे, है ना। तो चलिए जब ये टर्म में, किसी भी टर्म में, ओवरऑल में, अलग अलग टर्म में मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, इस पे कुछ नहीं है। यहाँ वेरिएबल, अगर मैंने x को वेरिएबल कहा है, क्या कहा है, x को वेरिएबल, उस पे पावर क्या है, 1 है। यहाँ x और y वेरिएबल है तो आप अब यहाँ इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन और ई ऑफ 1 वेरिएबल। ये क्या कहलाएगा, 1 वेरिएबल, है ना। उसी तरह से यहाँ देखिए x और y 2 वेरिएबल अगर है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ऑफ नहीं होगा, इन 2 वेरिएबल।
टू वेरिएबल, है ना बच्चों। यहाँ क्या है, एक्स वाई जेड है, तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हो गया, और सब वेरिएबल पे पावर क्या हो, 1 हो या फिर नहीं हो, है ना। जैसे आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैक्सिमम इस पूरे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर देखिए क्या है, 2 है, और यही 2 क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, 0 है, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इस टर्म में क्या है, पावर 0, इस टर्म में क्या है, पावर 1, इस टर्म में क्या है, पावर 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर अगर 1 हो तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो बच्चों अब आपके मन में आएगा कि तब फिर सब साइमल्टेनियस किसको कहते हैं, और मुझे ये पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वर्ड को ध्यान में ही नहीं रखते हैं कि आखिर ये लीनियर इक्वेशन और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे को ये पता ही नहीं है, और बिना पता के भी उनका क्वेश्चन जब सॉल्व हो रहा है तो वो कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। और जब तक आपको अपने चैप्टर के बारे में ही ना पता हो तो आप क्या, आपके पढ़ाई का कोई पर्पस नहीं होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर में जो हेडिंग लगाया गया है उसका क्या मीनिंग है यही तो जान लेना चाहिए। अगर ये नहीं जानेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे साइमल्टेनियस क्या है। जैसे देखिए बच्चों, ए एक्स प्लस बी है ना, तो यहाँ वेरिएबल अगर x है तो x का वैल्यू इस तरह से फाइंड कर लेते हैं हम लोग, माइनस बी और इधर चला जाएगा बाई ए। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर। तो बच्चों ये देखिए ये इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, और इसका वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। बट जब आपको साइमल्टेनियस की बात कहे, समझिएगा अब, तो आपके पास पेयर में होगा कोई इक्वेशन, क्या होगा, पेयर में कोई होगा। जैसे x, ये जैसे ये देखिए हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई है ना इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 12। तो ये बच्चों ये क्या है, यही है साइमल्टेनियस, यानी इसका भी x का वैल्यू और इसका y का वैल्यू कुछ अलग अलग आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं। जैसे आप इसको समझेंगे, देखिए x इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 10 और ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 9। आप ये समझ पाएंगे, है ना। इफ x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो देखिए ये 2 हो जाएगा, तो ये फिर 2 10 में माइनस हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। कोई दिक्कत है, और सो ऑन, इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। बट उसी तरह से इसको भी आप कर लेंगे। बट अगर ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा तो इस दोनों को हम लोग कॉमन करेंगे और एक ऐसा वैल्यू आएगा, यूनिक वैल्यू ऐसा आएगा कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। जैसे सपोज कर लेते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, x इक्वल टू वाई और ये y इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5, सपोज कर ले कि इसका आंसर आया। तो बच्चों ये जो x का वैल्यू है, जैसे यहाँ x का वैल्यू इक्वेशन 1 को सिर्फ सेटिस्फाई करेगा, y का वैल्यू सिर्फ इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, ये x का वैल्यू इक्वेशन 2 को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। लेकिन इसी तरह से देखिए यहाँ पे आया x का वैल्यू और ये आया y का वैल्यू, समझ में आ रहा है। और ये जो वैल्यू होगा ये दोनों का कॉमन वैल्यू होगा और वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में बस यही जानना है कि कॉमन वैल्यू क्या होगा जो दो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो आपको समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप ये मेरा समझाने का स्टाइल आपको पसंद आया होगा। सिंपल सी बात ये है कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का कुछ भी वैल्यू आ सकता है, अगर 2 तो 8, 1 तो 9। बट अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है तो वहां हम लोग कोई दो इक्वेशन का कॉमन वैल्यू इस तरह से फाइंड करेंगे कि वो वैल्यू इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अभी मैं दिखाऊंगा, ये सेटिस्फाइड वर्ड को आप याद रखिए, सेटिस्फाइड वर्ड यहाँ छूटा है। अभी मैं इसको सॉल्व करने का जो मेथड बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ये जो वैल्यू हम फाइंड बाद में करेंगे वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो वो कहलाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अगर वो सेटिस्फाइड करे ना करे, है ना, तो उसका फिर अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा जो हम लोग
बाद में पढ़ेंगे, और या फिर आप उसको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में 10th क्लास में भी दिया हुआ है, आप वहां से जाके कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। वो एक अलग लेवल का है, आपके 9th क्लास का वो सिलेबस नहीं है, इसीलिए आप उसको जानने का प्रयास कर सकते हैं, बट अभी आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। तो आपने अभी समझा कि लीनियर इक्वेशन और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। अगर एक इक्वेशन इस तरह से रहे तो यह लीनियर इक्वेशन है, अगर 2 इक्वेशन रहे तो वो क्या है, और उसका कॉमन वैल्यू पॉसिबल हो तब वो क्या कहलाएगा, तब वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ओके, चलिए अब उस साइमल्टेनियस इक्वेशन में 2 इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड है। जैसे ये मेथड है हमारा, पहला एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चौथा है इवैल्यूएशन ऑफ प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दैट मींस इवैल्यूएशन ऑफ उसका वैल्यू, यानी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, वेरिएबल का नहीं एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है ना, प्रोपोर्शनल मेथड से। ठीक है, अगला है ग्राफिक मेथड जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है ना, अभी इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन में नहीं दिया हुआ है, बट उसको भी हम लोग आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें, और आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो 2 सेकंड का ब्रेक लेके क्या कीजिए, आप मिनिमाइज कर लीजिए, है ना, नीचे ऐसे स्लाइड करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, और आपको सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा, आप सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। ओके, और जब आपको पढ़ने के बाद अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप हमें एक अच्छा सा कमेंट ठोक देना है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इस इक्वेशन जो अभी मैंने लिखा था वो क्या लिखा था, x + y = 10 था, और x - y = क्या था। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग इस 5 मेथड से, ये 5 मेथड है एक ही इक्वेशन को सॉल्व करने का, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और कॉमन वैल्यू निकालेंगे x और y का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 नंबर बना रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। एकदम आसान लैंग्वेज में समझेंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये एलिमिनेशन मेथड से मैं बना रहा हूँ। आप क्या करेंगे, अभी मैं लैंग्वेज भी बताऊंगा, आपको उतनी बातें लिखना ही लिखना है। एलिमिनेशन मेथड में कौन सा लैंग्वेज लिखेंगे, मैं हर एक चीज इस वीडियो में लिख दूंगा। उसके बाद अगर मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा तो वहां मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ शॉर्ट समझ में आ रहा ना, शॉर्टकट में ही हम लोग बढ़ेंगे, आप इस चीज को फॉलो करेंगे। ओके, चलिए तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि एक चीज को रिमूव कर देना, एलिमिनेट कर देना, हटा देना। तो चलिए बच्चों आप देखेंगे कि इससे या तो 2 चीज यहाँ हमारे पास क्या है, तो 2 वेरिएबल है x और y, तो या तो हम x को एलिमिनेट कर दें या फिर हमने y को एलिमिनेट करना हो तो कुछ भी आप कर सकते हैं। एलिमिनेट होगा कैसे, तो ये समझिए। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही इजी मैंने क्वेश्चन ले लिया, ये अच्छा बात नहीं है, बहुत ही आसान है। एलिमिनेट हम लोग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए वेरिएबल सेम होना चाहिए। देखिए ये x है तो ये भी x है, ये y है तो यहाँ y है, तो ये हो गया हमारा एकदम सबसे कहते हैं लो कैटेगरी का ये क्वेश्चन हो गया, है ना, ये हो गया। तो हमको सबसे पहले जो देखना है वो देखना है कि यहाँ वेरिएबल क्या हो, कहीं ना कहीं सेम हो। तो सेम जब हो तो इसको पहले इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए जिसका सेम हो, समझ में आ रहा ना, जिसका सेम हो, हमने सपोज कर लिया कि ये भी सेम है ये भी सेम है, तो एक को लेना है, या तो x वाला ले लेना है या तो y वाला सेम ले लेना है। तो चलिए मैंने x वाले को सेम ले लिया। अब दूसरा बात यह है कि वहां आपको साइन देखना है, पॉजिटिव निगेटिव को देखना है। तो बच्चों यहाँ देखिए अगर दोनों में प्लस हो, समझिएगा, दोनों में प्लस हो या फिर दोनों में माइनस हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, यानी सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। इस दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल आप ले रहे हैं, या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए, अगर आप दोनों में प्लस प्लस देख रहे हैं या दोनों में माइनस माइनस देख रहे हैं, अगर आप वेरिएबल यहाँ सपोज कीजिए कि हमने x चुना, तो x में देखना है, अगर प्लस प्लस हो माइनस माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन कर देना है। अगर आप ये अपने मन पे है, किसी को लीजिए, जैसे अगर हम यहाँ y अगर लेते तो हमको क्या करना पड़ता, तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या है, प्लस है और माइनस है। अगर माइनस हो प्लस हो, यानी ये हो
सेम नहीं हो, अपोजिट हो, प्लस माइनस हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एडिशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एडिशन करना चाहिए। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले का यानी इस तरह लाइन देंगे और नीचे वाले का क्या करेंगे? नीचे वाले को देख के साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करेंगे। समझ आ रहा है ना? सबका यहाँ देखिए तीनों का यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके, यानी प्लस वाला नीचे वाला सब देखेंगे। देखिए यहाँ प्लस था, कुछ नहीं तो प्लस, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस तो माइनस। ये साइन चेंज करना है। किसमें साइन चेंज करना है? तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन में करना है। साइन क्या करना है? चेंज करना है। किसमें करना है? इसमें करना है। इसमें साइन नो चेंज है ना, इन साइन, साइन में एकदम चेंजिंग नहीं करेंगे। तो आप फिर से एक बार वीडियो देखिए कि मैंने क्या किया, आपको समझाया है। तो चलिए, इतनी बातें आप बिल्कुल ही समझ चुके हैं। मैं पूरा बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बेसिक का मतलब ही होता है कि आपका कोई भी वीकनेस यहाँ है ही नहीं। आप जीरो है, जीरो है तो वीकनेस क्या है उसमें, है ना? आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं, हर एक चीज मैं ही आपको बता रहा हूं, तो फिर कुछ छोड़ कैसे सकता हूं? अब आप जब शुरू से मेरा वीडियो देखेंगे तो आप बहुत ही ब्रिलियंट बन सकते हैं हमारे हेल्प से। अगर मैं ये कहूं कि आपने पढ़ा होगा, आप इतना बात जानते होंगे 1 क्लास में, 2 क्लास में, 4 क्लास में, तो ये गलत बात है। किसी भी टीचर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या पता हम 4 क्लास तक पोटी करते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ाई की, ऐसा हो सकता है ना? इसीलिए मैं आपको आज पढ़ा रहा हूं, तो आज के डेट में आपका कोई भी वीकनेस हो, कोई भी आपका वीक टॉपिक हो, मैं उसका कंफ्यूजन और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, तो ही ये हुआ सक्सेसफुल एजुकेशन। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे। अभी जो मैंने बताया, यह देखिए, अगर आप x को करेंगे तो देखिए यहाँ दोनों में प्लस प्लस है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना? ऐसे ही लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग, या फिर वो वाला लैंग्वेज लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। देखिए ये लैंग्वेज इजी में, या तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ये देखिए पहले 2, बाद में अगर लिखते हैं तो 2 फ्रॉम 1, तो 1 पहले। तो ये लैंग्वेज आपको लिखना चाहिए वी गेट। क्या लिखते हैं? वी गेट। ओके, ये लिख देंगे। ये लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा सिंपल हो गया, तो ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये इक्वेशन जो हमने सपोज किया है उसको फिर से राइट करेंगे। राइट कर लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 12, ये हो गया। ओके बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग है तो साइन चेंज होगा। देखिए साइन चेंज कर दिए। अब ये देखिए अपोजिट साइन क्या होगा? इस तरह से कट जाएगा। देखिए बच्चों, सेम साइन क्या हो जाएगा? सट जाएगा, दैट मींस 2y हो जाएगा। ये देखिए यहाँ क्या 10 में 12 माइनस होगा तो -2 होगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया? -2/2। ये कैंसिल होकर क्या हो गया? 1 हो गया। बोले कोई दिक्कत है? अब देखिए बच्चों, ये y का वैल्यू जो 1 आया, वो आप किसी भी इक्वेशन में, ये जो 1 और 2 इक्वेशन था उसमें उसको पुट कर दीजिए। तो आपको ये देखना चाहिए कि दोनों में से कौन इजी है। किसी में भी पुट कर सकते हैं, बट दोनों में कौन इजी है उसमें पुट करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि ये प्लस वाला और ये 10 वाला इजी लग रहा है। मैं आपका माइंडसेट जानता हूं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 तो 1, 2 तो 2, है ना? लिख लेंगे। और भी अपना लैंग्वेज आप बुक से देख सकते हैं। तो पहले उस इक्वेशन को x प्लस वाई इक्वल टू 10 को रख देंगे, और x के जगह पे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू x प्लस 1 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 10 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 9। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ चुके होंगे। ये है हमारा इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मतलब इस तरह से कट जाता है और एक टर्म इलिमिनेट हो गया, यानी हट गया, दैट इज वर्ड इलिमिनेशन। दूसरा बच गया और दूसरा वेरिएबल हो गया। ये बहुत ही सिंपल मैंने क्वेश्चन ले लिया था। एक मैं थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए चलिए देखिए, अगर हम लेते हैं 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। ओके बच्चों, चलिए अगर ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूं तो देखिए
बहुत सारे टीचर ये क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं है बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है हमारे पास, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यही है मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन। बच्चों जब ऐसा करेंगे ये c इक्वल टू 0, लास्टली ये उस पार ले जाना ही पड़ेगा, फिर प्लस माइनस का लफड़ा होगा। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आप इक्वल में रहे तो इक्वल में ही छोड़ दीजिए, अगर इस पार में रहे तो इस पार में ही छोड़ दीजिए। अगर एक में इक्वल में रहे और दूसरा एक ही तरफ रहे तो आप कोई भी मेथड, कोई भी स्टेप ये वाला है उसको चेंज कर लीजिए, एक जैसा कर लीजिए, है ना। इसमें इस सब के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा और आप कंफ्यूजन का शिकार नहीं शिकारी बन जाएंगे, हर हमेशा कंफ्यूज में डूबते रहेंगे। सुन रहे हैं ना, बिल्कुल। चलिए अब मैं ये कहा मैंने कि देखिए यहाँ ये या तो x वाला वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो यहाँ 3 और यहाँ 4 है, सेम नहीं है। यहाँ भी 4 और 3 है, सेम नहीं है। तो किसी एक को सेम कर लीजिए, किसी एक को सेम कर लीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे ना कि इसको सेम कर लेंगे। सेम करने का मतलब ये है कि इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का क्या एलसीएम होगा, तो 3 और 4 में देखिए कुछ भी एलसीएम नहीं हो रहा है, तो ये दो फैक्टर है हमारे पास 3 और 4। 3 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि सर इसको तो 4 से इंटू करना पड़ेगा। 4 को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोलेंगे सर इसको 3 से इंटू करना पड़ेगा। यानी यही होगा, क्या होगा कि इंटू करने के एक टर्म को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, इक्वल नहीं सेम करेंगे। तो चलिए v मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4, समझा ना, इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय किसे 3, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, सॉरी 1, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहीं पे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई किससे, इक्वेशन 1 को 4 से और इसको 3 से। तो सारे टर्म को इंटू करेंगे। जैसे देखिए 4 3 जा 12x, 4 4 जा 16y इक्वल टू 10 4 जा 40। और ये भी देखिए इसको इससे इंटू करेंगे तो 12x माइनस 3 3 जा 9y इक्वल टू क्या हो गया 15। ये हो गया, है ना। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। अब आप देखिए इसी लैंग्वेज में अगर आप लिख देते मल्टीप्लाइंग 1 बाय दिस एंड सब्ट्रैक्ट, क्या करें, एंड सब्ट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे में सब्ट्रैक्टिंग। तो यहीं पे क्या करते हैं ना, इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों सब्ट्रैक्ट ही करना है, क्योंकि देखिए जो हमने इक्वल किया उसमें सेम साइन है, सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये देखिए इलिमिनेट हो गया, दैट इज कॉल्ड इलिमिनेशन। अब ये देखिए अपोजिट साइन है, ये हो गया हमारा 7y माइनस के साथ, क्योंकि 16 में प्लस है, सो बड़ा है, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 25, क्या हो जाएगा बच्चों 25। तो y इक्वल टू क्या हो गया 25 बाय -7 यानी -25/7। देखिए बच्चों यहाँ प्लस था, हमने यहाँ क्या किया, यहाँ माइनस ले लिया, ये मिस्टेक हो गई थी। यहाँ प्लस था ना 3 3 जा 9, तो ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या 25, ये क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा हमारा -25, यानी ये क्या हो गया, ये हमारा कैंसिल होकर क्या हो गया -y। तो y इक्वल टू क्या हो गया -1, y इक्वल टू क्या हो गया -1। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें पुट करना है आपको बोलिए, 1 में पुट कर देते हैं। तो चलिए देखिए 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, वो इंटू वाला नहीं लेंगे, यहां से भी आंसर आएगा, लेकिन मैंने रियल वाले को लिया। क्या हो गया, देखिए 3x माइनस 4 इंटू -1 इक्वल टू 10, तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 10, तो 3x इक्वल टू इधर चला गया तो 6, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। अब देखिए बच्चों x इक्वल टू 2 आप समझेंगे और y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1, ये दोनों आंसर आ गया। यही हमारा कॉमन वैल्यू है जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। सेटिस्फाइड करना मतलब क्या हुआ, जब आप x का वैल्यू इसमें और y का वैल्यू इसमें रखेंगे तो भी ये इक्वल हो जाएगा, इसमें भी इक्वल हो जाएगा। तो ये बच्चों है एलिमिनेशन मेथड।
किसी भी टर्म को आप इनटू करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर एक बार सेटिस्फाइड करके भी दिखा दीजिए, तो आप पहले इलिमिनेशन मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो आप बोलेंगे यस सर कॉन्सेप्ट इज क्लियर्ड। ओके, चलिए, तो ये इतने बातें आप सीख गए इलिमिनेशन मेथड में। और अब मैं आपको थोड़ा सा ये जो x का वैल्यू आता है, ये कॉमन वैल्यू दोनों को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, ये भी मैं दिखा देता हूं, क्योंकि आप जाने हमसे कि ये जो साइमल्टेनियस वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, कि एक ऐसा वैल्यू होगा जो दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो x का वैल्यू क्या है, देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, समझ में आया ना 1। चलिए, 3x माइनस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। 3x, x के जगह पे क्या है, x का है 2, तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 10। तो LHS RHS से सेटिस्फाइड करना है, तो 6 और प्लस 4 इक्वल टू 10, तो क्या हो गया 10 इक्वल टू 10। देखिए प्रूफ हो गया ना LHS। फिर उसी तरह से इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जब ये, तो देखिए 4x माइनस 3y इक्वल टू 5, फिर वही गलती हो जाता है, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 5। तो ये देखिए 3 इक्वल टू माइनस 1 है, तो क्या हो गया 4 टू जा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू क्या हो गया 5। देखिए, तो एक ही वैल्यू ऐसा आएगा जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड कर देगा। बिल्कुल, अगर कोई हार्ड क्वेश्चन होते हैं तो मैं उसको भी लेके समझा देता हूं। ये इलिमिनेशन मेथड से मैं बना रहा हूं। देखिए ये क्या हो गया, देखिए 3 वाला 4 में, ये 3 को इसमें और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। इलिमिनेशन मेथड का और एक एग्जांपल मैं लेके समझा दे रहा हूं, उसके बाद आपका इलिमिनेशन क्या हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं रह जाएगी, और आप कोई भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय क्या हो गया, इलिमिनेशन मेथड से। ओके, चलिए मैं एक हार्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिएगा। रूट वाले से आपको डर लग रहा होगा, है ना। रूट वाला क्वेश्चन अगर मैं ढूंढ पाऊंगा तो मैं जरूर रूट वाला क्वेश्चन लूंगा। कहाँ है मेरा रूटवा, कहीं है रूट वाला क्वेश्चन जिससे आपको उतना ही डर लगता है जितना कि आपको गब्बर सिंह से बच्चे को डर लगता था, वैसा ही। चलिए बड़े गंदे से क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन, चलिए बड़े ही गंदे क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, बड़े ही गंदे, बहुत सारे गंदे गंदे क्वेश्चंस हैं, मैं कौन उठाऊं कौन ना उठाऊं। देखिए बच्चों, ये 5 का 1 नंबर को मैं इलिमिनेशन मेथड से बनाऊंगा। 5 का 1, y माइनस 6 इक्वल टू 1/6x, और है हमारा 3/4x इक्वल टू 1 प्लस y। ये है हमारा इस गंदे क्वेश्चन, बहुत सारे आपके बुक में है, बट मैं इसको चूज किया हूं। तो देखिए सबसे पहले तो ये इस तरह से बिखरे पड़े हैं जैसे हमारे मन इधर उधर बिखरे पड़े, तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए बच्चों, x वाला स्टैंडर्ड है, सारे को उस पार लेते जाएंगे तो हो जाएगा, देखिए इधर से इंटू कर दीजिए x/6, और ये उधर जाएगा तो माइनस y, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया नीमा रोज, इसको लगा के इसको साफ सुथरा कर दिए। चलिए फिर देखिए ये 3x, x वाला पहले तो 3/4 यानी 3x/4, देखिए 3x/4, और ये इधर लाएंगे तो -y और -1 इक्वल टू 0। ये तो बहुत ही गंदे क्वेश्चन थे, लेकिन ये बहुत ही आसान है। देखिए इसको नहीं देखेंगे आप, इसको नहीं देखेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये देखिए सेम मिल रहा है, तो खत्म हो गया। दोनों में सेम साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इसको ही इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 सपोज करेंगे। बेवजह 50 ठो इक्वेशन नहीं सपोज करेंगे, ये कुछ भी नहीं था, इसको हमने फिर से यहाँ राइट किया है, और ये इक्वेशन 1 और ये 2 है हमारा। ओके, अब चलिए, अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर से
रीराइट करेंगे ये और ये वाला फिर से राइट करके लाइन देंगे। मैंने रीराइट सपोज कीजिए कि कर लिया और ये लिखा हुआ है और इसको मैंने लाइन दे दिया। अब चलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ वाला सिर्फ देखेंगे ये और ये। चलिए क्या हो जाएगा, देखिए जो सेम था वो एलिमिनेट हो गया। इसको देखिए आप लिख लीजिए ना, x/6 माइनस 3x/4 और प्लस, ये देखिए ये क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ देखिए ये वाला देखेंगे, ये वाला नहीं देखेंगे तो हो गया 7 = 0। देखिए बच्चों आप ये बेवजह ऐसा काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे ना, अगर आप पूरा एलसीएम ले लेंगे तो भी बन जाएगा, तो क्या कीजिएगा एलसीएम मत लीजिए। देखिए x/6 माइनस 3x/4 और ये इक्वल टू हो जाएगा -7 होगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो भी बन जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए पूरे का ले लीजिए अगर इतना दिमाग नहीं। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 6 2 जा तो 2x, 3 जा तो 3 3 जा 9x है ना, और प्लस 12 है तो 84 हो जाएगा, इंटू कर देंगे तो यहाँ, क्योंकि यहाँ 1 था, इक्वल टू 0। देखिए बच्चों इक्वल टू जब 0 रहे तो इधर से इंटू करेंगे तो खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा क्या, -7x, -7x + 84 = 0। तो बच्चों 7x देखिए यही वाला उधर कर दिया तो साइन चेंज हो गया, इक्वल टू 84। आप क्या करेंगे, इसको उधर करेंगे तो माइनस माइनस होगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 84/7 यानी क्या हो गया 12। तो ये 12 हमारा x का वैल्यू आ गया। अब इसमें जो आपको इजी लगेगा उसमें रख दीजिए। तो आपको लग रहा होगा कि ये वाला इजी है ना, फिर ये वाला भी इजी है, किसी में भी रख दीजिए। आपने इसको इक्वेशन 1 सपोज किया था इसीलिए इसमें रख दीजिए। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो x/6 माइनस y + 6 = 0। चलिए x का वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है, तो 12/6 माइनस y + 6 = 0। देखिए 12 क्या हो गया 2 हो गया और माइनस y + 6 = 0। देखिए ये हो गया 8 माइनस y = 0, तो y = क्या हो गया 8। तो देख रहे हैं कि y = 8 और x = 12। ये क्या है हमारा आंसर है। एक बार आंसर देख लेना चाहिए 5 का A नंबर, 5 का A नंबर 12 और 8, बहुत ही अच्छा जबरदस्त। आपको मैंने आज एलिमिनेशन मेथड बताया। आप अगर मैथ में अच्छा करना चाहते हैं और आपको अगर लगता है कि मेरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है, तो अगर आप भी हमारे जैसे बनने चाहते हैं तो क्या करना चाहिए पता है, बुक में जितना भी दिया हुआ है एक्सरसाइज 1A में उसको आप एलिमिनेशन मेथड से बनाइए। हर एक मेथड से जब आप बनाएंगे तो आंसर सेम ही आएगा, चाहे वो एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, ये लगाइए, सब में आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को मिनिमम चुन के इजी वाला ही बनाइए। 10 क्वेश्चन आपको बनाना है और आप हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे कि 10 क्वेश्चन सर हमने बनाया और बन गया या नहीं बना। अगर नहीं बना तो आपको क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बॉयज के लिए अलग है, 9th वालों के लिए अलग ग्रुप है, 10th वालों के लिए अलग है, गर्ल्स बॉयज का सेपरेट और प्राइवेसी के साथ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन करके वहां पे हमें शेयर करें कि सर देखिए हमने ये ट्राई किया और यहाँ तक फंस गए हम, तो फिर उससे हम निकाल देंगे आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। आप हमें जब तक कमेंट नहीं करेंगे इसका सेकेंड पार्ट नहीं आएगा और ट्रायंगल जो अभी चल रहा है वो चलेगा। बाय।